This video is going to be about arthritis. आर्थराइटिस इन जनरल हड्डियों की डिजीज़ होती है, बोन्स की डिजीज़ होती है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपके जॉइंट्स पे गाउट पड़ जाता है. बेसिकली जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है. बाय द एज ऑफ 45, आफ्टर 45 आर्थराइटिस के लक्षण दिखने लग जाते हैं. लेकिन कुंडली में कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आर्थराइटिस सजेस्ट करती हैं कि आपको आर्थराइटिस होगा ही होगा. आर्थराइटिस चूँकि हड्डियों की डिजीज़ है और हड्डी का कारक होता है, बोन्स का कारक होता है सन. तो सन अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको हड्डियों की प्रॉब्लम होनी है. ये पहला एस्पेक्ट बनता है. सो अगेन, अगर आपका सन सैटर्न के अगेंस्ट है, सैटर्न से 7th हाउस में पॉजिटेड है, तो सन पे 7th एस्पेक्ट पड़ता है सैटर्न का. तो उस केस में आपकी हड्डियों में पेन हो जाता है, लेकिन ये आर्थराइटिस नहीं क्रिएट करता है. हमारा जो वीडियो है ये स्पेसिफिक टू आर्थराइटिस है. आर्थराइटिस तब बनता है जब गाउट पड़ता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपकी ब्लड में. सो इसका मतलब है कि आपके जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, चलने में प्रॉब्लम आता है. ये कॉमन डिजीज़ है. तो किसी की भी कुंडली में अगर सन केतु के साथ कंजंक्ट होके बैठा है, केतु और सन एक साथ किसी भी प्लेस पे बैठे हैं विद इन 5 डिग्रीज ऑफ ईच अदर, अगर सूर्य सपोज 15 डिग्री पे आपकी कुंडली में, तो केतु +5 -5 15, मतलब 11 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए. तब ये कंडीशन अप्लाई करती है. अगर 11 से 20 डिग्री, 11 से कम है या फिर 20 से ज़्यादा है, तो गाउट के कुछ लक्षण दिखते हैं, ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते, हल्का फुल्का दिखेगा आपको. तो सन और केतु अगर कंजंक्ट है आपकी कुंडली में, तो ये शॉर्ट तरीका है आर्थराइटिस देखने का. लेकिन ये अटैक कब करता है? मेन बात यह है कि हमने आर्थराइटिस बोल तो दिया, बट ये कब सामने आता है? तो आर्थराइटिस को ट्रिगर करता है सैटर्न का 7th एस्पेक्ट. सैटर्न अगर ट्रांजिट कर रहा है और उसका 7th एस्पेक्ट पड़ जाता है आपके सन पे और केतु पे, दोनों पे एक साथ, तो वो समय होगा जब आपका आर्थराइटिस ट्रिगर होगा. आर्थराइटिस ट्रिगर होगा और सोर्स क्या बनेगा? तो सैटर्न का करेंट पोजीशन. जो करेंट पोजीशन होगा सैटर्न का, वो बताएगा कि आर्थराइटिस क्यों ट्रिगर हो रहा है, रीज़न जिसको कहते हैं. लेकिन आर्थराइटिस निश्चित है ट्रिगर होता है. और अगर सैटर्न की 7th एस्पेक्ट पड़ रही है आपके सूर्य और केतु पे, और उसी समय मंगल की भी 7th एस्पेक्ट पड़ रही है, तो ये ज़्यादा पेनफुल, स्वेलिंग करा देता है लिगामेंट्स में, या फिर ब्रेकेज करवा देता है, बोन ब्रेक करवा देता है. या फिर सन पे अगर मार्स, आपकी कुंडली में मार्स कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है, लेकिन सन पे 6th 8th या फिर 12th चल रहा है, आपके कुंडली में जो सन की प्लेसमेंट है आपको वो देख लेनी है. अगर मार्स आपके सन पे 6th 8th और 12th चल रहा है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, 6th 8th या 12th चल रहा है आपके सन पे मार्स, तो ये ब्रेकेज ऑफ बोन दिखाता है. हड्डी टूटने के इंस्टेंसेस बनते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के इंस्टेंसेस बनते हैं. हमें 6th हाउस से नहीं देखा जाता है एक्सीडेंट. हमेशा एक्सीडेंट जो है किसी भी प्लैनेट की 6th या फिर 12th से देखा जाता है. 12th में तो फिर भी बेड पे इंसान को डाल देता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब भी कोई प्लैनेट अपने से 8th ट्रांजिट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि वो एक्सीडेंट करा दे, या 12th करता है तो एक्सीडेंट करा दे. सो अगर आपकी कुंडली में आपके सूर्य पे मंगल अगर 6th 8th या 12th ट्रांजिट कर रहा है, तो बोन से रिलेटेड कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है. अगर मंगल में पावर है, मंगल में पावर होने का मतलब है वो 5 डिग्री से ज़्यादा और 25 से कम है. किसी भी प्लैनेट को एनालाइज करने से पहले ये कंडीशन अप्लाइड रहेगी कि वो 5 डिग्री से ज़्यादा और 25 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 डिग्री के अंदर होते रह जाता है, 25 डिग्री के अंदर होने से मतलब ही नहीं होता है. वो हो ना हो कोई मतलब नहीं होता है, मेच्योर हो जाता है बेसिकली. सो दो कंडीशंस मैंने बताई अभी तक. एक तो सन केतु के साथ
कंजंक्ट होके किसी भी हाउस में बैठ सकता है, और ये ट्रिगर आपका आर्थराइटिस ट्रिगर होगा जब सैटर्न की 7th दृष्टि पड़ेगी उस पर, निश्चित होगा। सैटर्न के ट्रांजिट को देखना है, सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, और आपके कंजंक्शन को देखना है। और रीज़न क्या होगा, तो सैटर्न का पोजीशन रीज़न बनेगा जहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। सपोज सन और केतु आपके 7th हाउस में कंजंक्ट है और सैटर्न आपके 4th हाउस में है, और अपने से सपोज 10th चल रहा है, अपने से 10th चलेगा आपकी बॉडी में, 10th चलेगा तो आपकी बॉडी को रेस्ट पे डाल देगा, बोलेगा कि आप आराम करो। आपकी बॉडी बहुत ही स्लो ग्रो करेगी, वीक फील करोगे आप अंदर से जब फर्स्ट प्लेस पे ट्रांजिट करेगा। तो 7th दृष्टि 7वें स्थान के सूर्य और केतु पे डालेगा, तो सूर्य केतु में रेस्ट करने की वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ेगा, खाना ज़्यादा खाने की वजह से या फिर लेथार्जी की वजह से आपका आर्थराइटिस का अटैक आ सकता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि मंगल का 6ठा 8वां और 12वां चाल सन पे अच्छा नहीं माना गया है। मंगल इफेक्ट करता है, मंगल आपके एक्शंस होते हैं। सपोज आप कहीं वर्क कर रहे होगे तो वर्क करने की वजह से आपको एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है। एक्सीडेंट्स का मेजर कॉज मंगल ही होता है, मंगल या बुध होते हैं। तो आपको बस ये देख लेना है कि कहीं आपके सन पे 6th 8th और 12th ट्रांजिट तो नहीं कर रहा है मंगल। ये एक डायरेक्ट योग होता है एक्सीडेंट का, जहाँ पे आपको बोन में फ्रैक्चर हो जाना या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन बनना जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, तो ये मंगल बहुत बड़ा कारक होता है उसका। इसके बाद आपको देख लेना है कि सन एफ्लिक्शन में तो नहीं है, किसी ऐसे कंडीशन में तो नहीं है कि उस पे सारे के सारे ग्रह या तो 12th 8th या फिर 6th ट्रांजिट कर रहे हैं। सपोज आपको कंसिडरेशन में वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, इन सब को लेके चलना है, लेकिन जुपिटर का जनरली 6th 8th 12th एस्पेक्ट उतना हैवी, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है जितना रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मार्स का होता है और सैटर्न का 7th एस्पेक्ट का होता है। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर आर्थराइटिस थ्रू एस्ट्रोलॉजी।